हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम एसएसओ के ओटीआर सेक्शन में एजुकेशनल डॉक्यूमेंट डिटेल और डॉक्यूमेंट को जब अपन सेव कर देते हैं, तो उसके बाद में कई बार क्या होता है दूसरा डॉक्यूमेंट मार्कशीट अ, गलती से अपलोड हो जाती है जब मैन्युअली भरते हैं या फिर अपन डिजिलॉकर से डाटा सीधा अपन लेते हैं एसएसओ में, उस टाइम भी कई बार जो अपना डाटा होता है वो गलत आ जाता है, फिर दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाता है। एक बार जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है, तब उसमें क्या करें अपन चेंज कैसे करें, उसको वहाँ से कैसे हटाएँ? तो उसके लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी जानकारी है आपके लिए। आपको यहाँ पे अगर गलती से आपका कोई डॉक्यूमेंट सेव हो गया है, दूसरा डॉक्यूमेंट सेव हो गया मार्कशीट की या कोई आपने गलत डिटेल भर दी है, तो यहाँ पर आपको सुधारने का यहाँ पर ओटीआर में एक मौका यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, अगर आप गलती से डॉक्यूमेंट या मार्कशीट दूसरी भर देते हैं या कोई डाटा गलत भर देते हैं यहाँ पर, तो अगर आपने कोई डाटा यहाँ पर गलत भर दिया है, जैसे यहाँ पर आपने क्वालिफ़िकेशन ग्रुप है या क क्वालिफ़िकेशन लेवल है, उसकी डिटेल है, यूनिवर्सिटी का नाम है या सब्जेक्ट ग्रुप, सब्जेक्ट डिटेल है, टाइप ऑफ एग्ज़ामिनेशन है या ओवरऑल रिज़ल्ट है, रोल नंबर, पासिंग ईयर, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑफ ग्रेड, अटेम्प्ट, यहाँ तक अगर आपने जो मैन्युअली जो डाटा ये भरा जाता है, मैन्युअली भरा जाता है, भले ही आप अपन ओटीआर से लें, अपन भले ही इसको डिजिलॉकर से लें या अपन मैन्युअली भरें, ये अपन को हाथ से ही भरना है। अगर इसमें गलती हो जाती है तो अपने को यहाँ पर सुधारने का करेक्शन करने का अपडेट करने का यहाँ पर एक मौका मिलता है। अपन उसको यहाँ पे ये जो एडिट का ऑप्शन दे रखा होता है इस पर क्लिक करके डाटा को दोबारा भर करके वापस सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपन यहाँ पे जो अपन डिजी लॉकर से यहाँ पे जैसे अपन ने कोई मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर दी, गलती से उस मार्कशीट की जगह मान लो दूसरा डॉक्यूमेंट आ गया या कोई दूसरी मार्कशीट अपलोड हो गई या आपने मैन्युअली अपलोड कर दी और गलती से दूसरी मार्कशीट अपलोड कर दी, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, अब आप उसको हटा के दूसरा सही कैसे करोगे? तो यहाँ पर आपको एक जानकारी यहाँ मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब आप अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद आपकी डिटेल सेव होगी, इस तरह से यहाँ पर ये आपको ये 3 ऑप्शन दिखेंगे। एक यहाँ पे नॉट वेरिफाइड आता है, दूसरा अपना आता है डिलीट का आता है, एक आता है एडिट का। आपको क्या करना है, जो भी डाटा गलत है, जो मार्कशीट जिसमें गलत अपलोड हो गई है, उसको यहाँ से डिलीट कर दें। जब आप डिलीट करेंगे, तब आपके सामने एक मैसेज आएगा कि आप इस डाटा को सिर्फ़ एक बार ही डिलीट कर सकते हैं और एक बार डिलीट करने के बाद में फिर दोबारा अगर आपने गलत कर दिया, तो दोबारा डिलीट होने की संभावना नहीं है। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि जो डाटा यहाँ से आप डिलीट करेंगे, तो एक बार डिलीट करने के बाद दोबारा उसको आपको क्या करना है, फिर से मैन्युअली सारे डाटा को भर देना है और मैन्युअली आपको क्या करना है, दोबारा अपनी मार्कशीट को यहाँ से अपलोड करके सबमिट कर देना है, तो आपका जो डाटा है वो सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो डाटा दोबारा आप यहाँ पे सेव करोगे, उसको सिर्फ दोबारा सेव करने के बाद फिर उसमें अगर कोई गलती हो गई है या मार्कशीट गलत आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो फिर उसको हटाने का कोई दूसरा ऑप्शन, कोई दूसरा मौका आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक मौका आपको ज़रूर मिलता है, तो आप इस ऑप्शन का उपयोग करके अपने डाटा को, अपनी डिटेल को सही कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें।